हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोहित जेएस एकेडमी। तो आज हम लेके आए हैं भारत के संविधान से जुड़े टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान है ये अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 448। यानी कि भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में 6 आदर्श हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कैसा राज्य कहा गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को लोकतांत्रिक राज्य, समाजवादी राज्य और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, भाग 4A। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 4। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश का सबसे ज़्यादा प्रभावित है? यानी कि भारत का जो संविधान है वो किस देश के संविधान से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। भारत का संविधान इंग्लैंड से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इंग्लैंड से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति का शासन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 352। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल है अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद
19 से 22 में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 से 22। अगला क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। चलिए अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 29 से 30। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। चलिए अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचार का अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का रक्षक कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है भारत में संघात्मक व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, इसका मतलब है कि ना कि शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है और ना ही केवल राज्य सरकार के पास है। शक्ति दोनों राज्य के पास है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास है। संघात्मक व्यवस्था का यही मतलब है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्ति है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य का वर्णन किस भाग में है? तो भारत के राज्य का वर्णन है भाग ए में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग ए में भारत के राज्य का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का चुनाव का उल्लेख है भाग अनुच्छेद 52 से 54 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 से 54 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित भाग कौन सा है? तो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित भाग है भाग 5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 5। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका क्या मतलब है? राज्यसभा अस्थाई सदन है, इसका मतलब है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका 1/3 मतलब निकल जाता है और बाकी रहता है और इसमें 1/3 ऐड हो जाता है। इसीलिए राज्यसभा अस्थाई सदन है और ये कभी भंग नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश होता है वो नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश थे MC महानज। MC महानज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा MC महानज। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे महाजन थे MC महाजन। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान में ग्राम पंचायत किस भाग में है? तो संविधान में ग्राम पंचायत है भाग 9 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। चलिए अगला क्वेश्चन है
नगर पालिका किस भाग में है? तो नगर पालिका है भाग 9A में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 9A। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाषा से संबंधित प्रावधान है भाग 10 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 10। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य संबंध किस भाग में है? तो संघ राज्य संबंध है भाग 11 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 11 में संघ राज्य संबंध है। अगला क्वेश्चन है, वित्त से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो वित्त से संबंधित प्रावधान है भाग 12 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 12 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में सेवा से जुड़े नियम किस भाग में है? तो संविधान में सेवा से जुड़े नियम है भाग 14 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 14। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस भाग में है? तो चुनाव आयोग है भाग 15 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 15। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रावधान है भाग 16 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की भाषा किस भाग में है? तो संविधान की भाषा है भाग 17 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 17। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल से संबंधित भाग कौन सा है? तो आपातकाल से संबंधित है भाग 18। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 18। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में विविध प्रावधान किस भाग में है? तो संविधान में विविध प्रावधान है भाग 20 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 20। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया। तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान लिखित है या अलिखित? तो भारत का जो संविधान है वो लिखित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखित। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता प्रणाली यह किस देश से ली गई है? तो भारत में जो एकल नागरिकता प्रणाली है ये ली गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1976 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 46वां संविधान संशोधन से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है? तो संविधान का अनुच्छेद 21A बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21A। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में कानून के समक्ष समता किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में कानून के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है 11 में, अनुच्छेद 11 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 11। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग हुआ है अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
तो भारत के राज्य क्षेत्र का उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 3 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राज्य पुनर्गठन की शक्ति है अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन मंडल। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभापति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 3 सदन होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद का निचला सदन कौन सा होता है? तो संसद का निचला सदन होता है लोकसभा, यानी कि लोअर हाउस लोकसभा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? तो संसद का ऊपरी सदन होता है राज्यसभा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पर अंतिम अधिकार किसका होता है? तो धन विधेयक पर अंतिम अधिकार होता है लोकसभा का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज होती है 65 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों यानी कि जज की रिटायरमेंट की एज होती है 62 वर्ष, यानी कि 62 वर्ष। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन यानी कि रिव्यू की शक्ति किसके पास होती है? यानी कि दोबारा से जांच करने की शक्ति। तो दोबारा जांच करने की शक्ति होती है न्यायपालिका के पास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है मुख्यमंत्री के पास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन है, संविधान में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो संविधान में अनुसूचित भाषाएं 22 हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद में बनाया गया है? तो हिंदी को राजभाषा अनुच्छेद 343 में बनाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो CAG का उल्लेख है अनुच्छेद 148 में।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में है, तो लोक सेवा आयोग का उल्लेख है भाग 14 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 14। अगला क्वेश्चन है, संविधान में आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो संविधान में आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। यानी कि संविधान में 3 प्रकार का आपातकाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन का अधिकार किसके पास है? तो संविधान में संशोधन का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबन किस आपातकाल में होता है? तो मौलिक अधिकार निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 16। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 16। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो संविधान का सबसे छोटा भाग है भाग 2। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल 22 भाग हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। संविधान में कुल 22 भाग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दुनिया का कैसा संविधान है? तो भारत का जो संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, यानी कि अपनाया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।